हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय एवं भौतिक विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले ये सवाल। राजस्थान जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन ये सवाल कवर करते हैं आपका, तो इन सवालों को हम आप देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, प्रश्न संख्या 1, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही ईजी सवाल है, तो इसका जवाब होगा आपका उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। पृथ्वी है या दो गोलार्ध हो गया, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। तो राजस्थान इस गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित होगा आपका। प्रश्न संख्या 2 है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उन स्टेटमेंट का चुनाव करना है जो सही नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। राजस्थान की महिला साक्षरता है, ना कि ऑल ओवर साक्षरता। ऑल ओवर साक्षरता राजस्थान की ज़्यादा है इससे, तो ये 2 नंबर गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही था। और गलोटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, इनका नाम भी नहीं सुना, तो ये गलत है। ब्रिटिश राज में राजस्थान का जो पुराना नाम था वो था राजपूताना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो गलत कौन कौन से हैं, तो गलत 2 और 4, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, मतलब धौलपुर से जैसलमेर तक की चौड़ाई, जैसलमेर से धौलपुर तक की चौड़ाई कितनी है। तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की सीमा का विस्तार कितना है, ये तो देख चुके हैं ऑलरेडी। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट वाला कौन सा शहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। डूंगरपुर का एक गांव आता है, डूंगरपुर पूरा नहीं आता है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है, तो यहाँ पर सबको पता है प्रथम स्थान है, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। तो आपको पता है ये गुजरात का कांडला बंदरगाह है, वो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये तो अभी देख चुके हैं, राजस्थान इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, राजस्थान की पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। इतनी देर मतलब जो पिछला वाला सवाल था उसके अंदर पूछा गया था गोलार्ध, किस गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है, मतलब हमने डिस्कस किया था कि ये उत्तर है आपका ऊपर वाला और नीचे वाला दक्षिण है। अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है राजस्थान की, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध के अंदर पड़ता है। इसके लिए बीच में एक और डंडी खींच लीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न जो पार्ट है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये जो आपका है वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा। साउंड को इग्नोर करें प्लीज़, ट्रैक्टर का साउंड आ रहा है पीछे, तो उसको इग्नोर करें। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसमें राजस्थान आपका आता है, मतलब दक्षिण पूर्व के अंदर, दक्षिण पूर्व के अंदर आता है। मतलब इधर आपका पड़ जाता है ईस्ट और इधर आपका आ जाता है वेस्ट, और ये आ गया साउथ और ये आ गया नॉर्थ, और यहाँ पर इस वाले क्षेत्र के अंदर राजस्थान आपका आता है, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर राजस्थान आता है। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। जिस देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है, उसी देशांतर रेखा से राजस्थान का मानक समय निर्धारित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है। बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी किस जिले के अंदर पड़ती है, तो ये आपको पता है, जो के सबसे नजदीक स्थित जिला होगा उसी पर सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ेगी, तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये सबको पता है, 30 दिन से 30-12 उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, ये तो अभी देख ही चुके हैं आपका। प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान के पूर्व और पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है, मतलब पूर्व से पश्चिम कितना पड़ता है राजस्थान आपका, तो आई थिंक ये 869 है, और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर से है। अब इसको घटाइए, तो यहाँ देखिए 9 में से 6 चला गया 3, 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 8 गया 0, मतलब 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये 43 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। प्रश्न संख्या
15 को देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। अभी अभी आपको मैंने बताया था, मतलब उत्तर से दक्षिण यानी श्री गंगानगर से बांसवाड़ा का विस्तार कितना है, बीच के अंदर कितनी दूरी है। तो उसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी 826 किलोमीटर। करग रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वो जिले कौन से हैं, तो ये सबको पता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसका सही आंसर है। बहुत ही इजी सवाल है ये, जैन एग्रीकल्चर 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। प्रश्न संख्या 17 है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध के अंदर स्थित है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, अभी देखा था। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है, यह आपको बताना है। 43 किलोमीटर, अभी अभी हमने देखा था इसके बारे में। राजस्थान का राज्य का अक्षांशीय विस्तार ये देखा था, 23 से 30 तक का उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र ये कहलाता है वागड़ क्षेत्र आपका। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र ये कहलाता है भौम क्षेत्र। आबू पर्वत खंड है, ये अरबुदा का क्षेत्र है आपका। कोटा बूंदी बारा क्षेत्र ये हाड़ौती का क्षेत्र हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, इसको हमने इससे मिलाया है, मतलब देखिए एक ए है, वो 3 से कहाँ कहाँ पर मिला है, तो वो 2 जगह पर मिला है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसका मतलब इनको काट दीजिए, दो की तो जरूरत ही नहीं है हमको। और दूसरा देखिए बे, यानी ये जो डूंगरपुर पूरी सिरोही अरबुदा वाला, तो देखिए 4 कहाँ से मिला हुआ है, बे है वो 4 में कहाँ से मिला हुआ है, नहीं मतलब बे है वो 1 में कहाँ से मिला हुआ है। मतलब ये जो डूंगरपुर पूरी सिरोही उदयपुर वाला जो भोमट का क्षेत्र है वो कहाँ से मिला हुआ है, देखिए तो ये जो क्षेत्र है, मतलब ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पर मिला हुआ है, ये आपका भोमट क्षेत्र के अंदर नहीं मिला हुआ, भोमट क्षेत्र के अंदर मिला हुआ है, मतलब इस क्षेत्र के अंदर मिला हुआ है। तो यहाँ पर बे 1 से कहाँ पर मिला हुआ है, तो वो इसमें तो मिला नहीं है, इसके अंदर 1 के अंदर ही मिला है। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा आबू पर्वतखंड अरबुदा, कोटा बूंदी बारा क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र है। मतलब क्षेत्रों के नाम को सम्मिलित करना है, ये वाला क्षेत्र आपका इससे मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 को देख के, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियां में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित एक क्षेत्र का, ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के इस भाग से जोड़ती है। मतलब ये बात हो रही है आपकी सरस्वती यानी घग्गर नदी की बात हो रही है। ये नदी राजस्थान के किस हिस्से के अंदर चलती है, तो ये नदी आपको पता है हनुमानगढ़ श्री गंगानगर अनूपगढ़ वाले इलाके में चल रही है। अभी ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15 मई 2022 शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन से है। यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये घग्गर नदी के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म है जो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र बिल्कुल राइट है, वागड़ बिल्कुल राइट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ ये गलत है, हाड़ौती वाला क्षेत्र बिल्कुल राइट है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये है भोमट, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र नहीं है, भोमट क्षेत्र दरअसल ये भोमट क्षेत्र आ जाता है सिरोही डूंगरपुर और उदयपुर वाला इलाका। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर अपनी बुक एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर। प्रश्न संख्या 26 है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। जब अंग्रेज भारत के अंदर थे तो राजस्थान का क्या नाम था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाता है, राजपूताना। ये भी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया सवाल है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर है, बहुत इजी सवाल है। तो किस क्षेत्र के अंदर जयपुर शहर है, तो ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम पुस्तक लिखी है, थोड़ा गलत है, एनालाइज नाम गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये है एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी जेम्स टोड यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। और इसी बुक के अंदर राजस्थान शब्द का मेंशन हुआ है पहली बार। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है, ये कितने नाम भी गलत ही लिखा हुआ है, लिखने वाले ने ऐसे ही लिखे है, क्या करें, मैंने भी कहीं से उठाए हैं सवाल सीधे सीधे, तो ये नाम गलत लिखा हुआ है। तो वर्तनी की शुद्धता पर आप ना देख के समझने का प्रयास करें। भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल है जो राजस्थान है वो फैला हुआ है, तो यहाँ 10.4 यानी 10.40% होता है। प्रश्न संख्या कथन,
राजस्थान में सबसे पहले सूर्य का जो उदय है वो धौलपुर के सीलन गांव में होता है, और इसका कारण है धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। तो राजस्थान के जो धौलपुर के सीलान गांव में है वो सूर्य सबसे पहले उदय होता है, जिसका कारण ये है कि क्योंकि वो धौलपुर है जो राजस्थान के सबसे पूर्व में होने के कारण ये हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि कथन और जो कथन है और कारण वो दोनों क्या सही है? तो सही है। धौलपुर के अंदर सूर्य सबसे पहले इसीलिए उदय हो रहा है क्योंकि वो सबसे पूर्व के अंदर है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चिकली गांव के नजदीक से गुजरती है, और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा राज्य से सर्वाधिक नजदीकी शहर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएंगे। कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से ही गुजरती है ना, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा। चलिए आगे की और बढ़ते हैं। निम्न में से जो सत्य कथन कौन सा है उसका चुनाव करना है आपको। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। क्या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट है 23 से 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है। दरअसल ये जो देशांतरीय अंतराल होगा ना कि अक्षांशीय अंतराल, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होता है। मतलब यहाँ पर केवल वे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर इज द राइट। देखिए ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है, तो आपको पता होगा कि ये पृथ्वी है, ये गलत बनी है वैसे, और ये है आपकी देशांतरीय रेखाएं, ऐसे मान के चलिए देशांतरीय रेखा है, और यहाँ पर पड़ती है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान किस ओर स्थित है? तो इधर पड़ता है आपका पूर्व, और इधर पड़ता है मतलब इधर पड़ता है आपका, इधर पड़ जाएगा आपका पूर्व, और इधर पड़ता है आपका पश्चिम। तो ये ग्रीनविच रेखा है, तो राजस्थान है वो इस वाले एरिया के अंदर आता है। तो बताइए, आप बताइए कि राजस्थान ग्रीनविच रेखा के किस ओर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 से दक्षिण से 30 उत्तर है। उत्तरी अक्षांश है दरअसल, ना कि दक्षिण उत्तर का, तो यहाँ कोई मसला ही नहीं है। राजस्थान की देशांतरी सीमा गुणसूत्र 30 से पश्चिम से 78-17 पूर्व है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या समचतुर्भुज जैसा दिखता है। ऊपर के कथनों में से कौन से सही है? तो यहाँ पर ये दो ही सही होंगे, एक तो सी और एक डी, तो केवल सी और डी। क्योंकि ये कथन इसलिए गलत है, यहाँ पर देखिए अक्षांश का विस्तार है उत्तरी अक्षांश के सापेक्ष में होगा, और देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर के सापेक्ष में होता है, जबकि यहाँ पर पश्चिम भी मेंशन कर रखा है और यहाँ पर दक्षिण भी मेंशन कर रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? ये सबको पता है, कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, ये देख चुके हैं हम। और प्रश्न संख्या 38 है, निम्न से कौन सी तहसील राजस्थान का दक्षिणतम भाग है? मतलब जो दक्षिणतम बांसवाड़ा के अंदर एक तहसील पड़ती है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर कुशलगढ़ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द तो कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग किया था, लेकिन किस विद्वान ने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था? जॉर्ज थॉमस। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। प्रश्न संख्या 40 है, को सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है किस तारीख को? ये बताना है आपको। तो 21 जून यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर एकदम सीधा सीधा चमकता है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चन। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने कट कर दिए किसी कारण से, लेकिन पूरी कोशिश की है 40 क्वेश्चन आपके लिए लाने की। ये क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। वर्तनी की दृष्टियों से इनके अंदर कुछ खामियां भी थी,
और कुछ मेरी भी गलतियां हुई है जिनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि गलतियां कम से कम हो, लेकिन जो भी गलती मेरी नज़र में आती है मैं उन्हें सही करने का प्रयास करता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाऊं। तो ये थे राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में के अंदर काम आ सकते हैं। अगर आप राजस्थान जीके से संबंधित नॉलेज लेने में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।